भारतीय सेना को सप्लाई किया गया गोला बारूद खराब निकला है और उसे बदलने में भी सरकारी खजाने के 62 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बर्बाद हो गए। संसद में पेश लोक लेखा समिति की रिपोर्ट ने अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की क्वालिटी जांच और अधिकारियों की जिम्मेदारी के साथ साथ रक्षा व्यवस्था की निगरानी पर भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। सोचिए, सीमा पर तैनात जवान जिस गोला बारूद पर अपनी जान और देश की सुरक्षा के लिए भरोसा करता है, अगर वही जरूरत पड़ने पर धोखा दे दे तो क्या हो? यह कोई छोटे मोटे सामान की खराबी नहीं है। यहाँ एक छोटी सी चूक भी जवानों की जान और सैन्य अभियान के साथ साथ देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। मामला ओडिशा के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बड़माल से जुड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस फैक्ट्री से भारतीय सेना को सप्लाई किया गया गोला बारूद तय गुणवत्ता पर खरा नहीं उतरा है। बाद में खराब सामान को वापस बदलने में भी सरकारी खजाने से 62 करोड़ का नुकसान हुआ है। लेकिन असली सवाल 62 करोड़ का भी नहीं, असली सवाल है सुरक्षा का। खराब गोला बारूद का फैक्ट्री से बाहर वो कैसे निकला, सेना तक वो कैसे पहुंचा, इन सब पर सवाल है। क्योंकि जांच के दौरान उसकी खराबी क्यों नहीं पकड़ी और सेना को सप्लाई करने से पहले क्वालिटी को अंतिम रूप क्यों नहीं दिया गया, इन सब पर किसकी जिम्मेदारी थी और अब इस लापरवाही के लिए जवाब कौन देगा? इस रिपोर्ट ने केवल बारूद ही नहीं बल्कि भारत की आधुनिक धनुष तोप के निर्माण में हो रही देरी पर भी सवाल खड़े किए। यानी एक तरफ खराब गोला बारूद से करोड़ों का नुकसान है तो दूसरी तरफ सेना को जरूरी तोपें मिलने में देरी पर भी सवाल है। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी इन दोनों खबरों ने व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। संसद के मॉनसून सत्र में जब लोक लेखा समिति यानी पीएससी की रिपोर्ट सदन के सामने रखी गई, तब रक्षा क्षेत्र से जुड़ी ऐसी कमियां सामने आई जिन्हें केवल तकनीकी गलती कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब यहाँ कहानी सिर्फ खराब सामान मिलने तक सीमित नहीं है। गोला बारूद पहले तैयार किया गया, उसकी जांच हुई, उसे सेना तक पहुंचाया गया और फिर खराबी सामने आई। इन सभी चरणों में सरकारी पैसा खर्च होता है और इसी कारण से ये नुकसान 62 करोड़ रुपए का है। लोक लेखा समिति ने इसी बात पर सख्त सवाल उठाया। समिति यह जानना चाहती है कि जब रक्षा सामग्री जांच के लिए अलग अलग स्तरों पर व्यवस्था मौजूद है तो खराब गोला बारूद सेना तक कैसे पहुंचा? क्या उत्पादन के समय क्वालिटी की जांच ठीक से नहीं हुई? क्या जांच रिपोर्ट में किसी कमी को नजरअंदाज किया गया या फिर गोला बारूद की खराबी सप्लाई के बाद ही सामने आई? इन सभी सवालों के जवाब जिम्मेदार विभागों और अधिकारियों से मांगे जाएंगे। रक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता की जांच सामान्य फैक्ट्रियों में नहीं होती, यह ज्यादा सख्ती के साथ होती है। यहाँ हर सामग्री की क्षमता, सुरक्षा और विश्वसनीयता कई चरणों में परखी जाती है, क्योंकि युद्ध के समय, लड़ाई के समय सेना के पास इतना समय नहीं होता है कि वो हथियारों को दूसरी बार जांच सके। इसीलिए तो पीएससी ने रक्षा उत्पादों के क्वालिटी नियंत्रण और उसकी जवाबदेही तय करने पर चिंता जताई। क्योंकि अगर करोड़ों रुपए के नुकसान के बाद भी किसी अधिकारी, किसी विभाग या निर्माण इकाई की जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं होती है तो ऐसी गलती दोबारा होने का खतरा फिर से हो। और इस रिपोर्ट को सांसद केसी वेणुगोपाल और धर्मेंद्र यादव ने सदन पटल पर रखा। इसके साथ ही रक्षा क्षेत्र से संबंधित दूसरी रिपोर्टों ने भी सरकार और संबंधित संस्थानों के सामने कई सवाल खड़े किए थे। इन्हीं में से एक मामला धनुष गन सिस्टम का भी। धनुष भारतीय सेना के लिए तैयार किया जाता है। 155 किलोमीटर और 45 कैलिबर की आधुनिक तोप है। इसे इलेक्ट्रॉनिक और तकनीकी बदलावों के साथ अपग्रेड किया जाता है ताकि सेना को लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने के लिए बेहतर तोप मिल सके। धनुष को भारत की स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता का इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है, लेकिन पीएससी की रिपोर्ट के अनुसार इसके उत्पादन और निर्माण में जरूरत से ज्यादा समय लग रहा है। अब रक्षा परियोजनाओं में होने वाली देरी को सामान्य देरी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब सेना किसी नए हथियार का इंतजार कर रही होती है तब हर बीतता समय उनकी तैयारियों पर असर डालता है। नए तोप अगर समय पर ना मिले तो उन्हें पुराने सिस्टम पर निर्भर होना पड़ता है और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर इसका गहरा असर पड़ता है। इसके अलावा जितनी देरी परियोजनाएं चलती हैं उतनी लागत भी बढ़ेगी। मशीनें, पुर्जे, तकनीक और उत्पादन से जुड़े खर्च में और बड़ा बदलाव होगा। इसलिए एक रक्षा परियोजना का समय पर पूरा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। समिति ने यह भी सवाल उठाया है कि धनुष तोप के निर्माण में देरी किन कारणों से हुई। क्या तकनीकी समस्या सामने आई? क्या जरूरी पुर्जे समय पर नहीं मिले या उत्पादन क्षमता पर्याप्त नहीं थी या फिर फैसला लेने या मंजूरी मिलने में देरी हुई?
रिपोर्ट में डिफेंस ऑफसेट और प्रबंधन पर भी चिंता जताई गई है। डिफेंस ऑफसेट को आसान भाषा में समझे तो जब भारत किसी विदेशी कंपनी से बड़ा रक्षा सौदा करता है तो कई समझौतों में उस कंपनी को सौदे की तय रकम का एक हिस्सा भारत की रक्षा क्षेत्र में निवेश करना होता है। इसका मकसद भारत के रक्षा निर्माण को बढ़ावा देना होता है, नई तकनीक लाना, भारतीय कंपनियों को काम देना और विदेशों पर निर्भरता कम करना होता है। लेकिन अगर इन समझौतों की निगरानी सही तरीके से ना हो तो भारत को वो निवेश और तकनीकी लाभ पर नहीं मिल पाता जिसके लिए ऑफसेट व्यवस्था बनाई गई थी। इसी कारण से समिति ने डिफेंस ऑफसेट के प्रबंधन में कई कमियों पर सवाल उठाए। इस पूरी रिपोर्ट में 3 बड़ी तस्वीरें सामने आती हैं। पहली, सेना को खराब गोला बारूद की सप्लाई की गई, उससे करोड़ों का नुकसान हुआ। दूसरी, धनुष तोप जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में देरी हुई। और तीसरी, रक्षा सौदों और ऑडिट रिपोर्टों की निगरानी में प्रशासनिक कमजोरी भी सामने आई। अब जिम्मेदारी सरकार और रक्षा मंत्रालय की कि रिपोर्ट में उठाए गए सवालों को साफ जवाब दे। केवल ये कहना काफी नहीं होगा कि मामले की जांच की जा रही, यह भी बताना होगा कि खराब गोला बारूद के लिए कौन जिम्मेदार था, क्या कार्रवाई हुई और भविष्य में ऐसी गलती रोकने के लिए क्या बदलाव किए जाएंगे। क्योंकि रक्षा क्षेत्र की एक गलती केवल कागज पर दर्ज नुकसान नहीं होती, उसका असर सेना की तैयारी, जवानों के भरोसे और देश की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 62 करोड़ रुपए के नुकसान का हिसाब तय होगा, क्या धनुष तोप की देरी की जिम्मेदारी सामने आएगी और क्या रक्षा उत्पादन के गुणवत्ता जांच को वास्तव में मजबूत किया जाएगा। संसद में पेश हुई इस रिपोर्ट ने देश के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।